अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। और गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर हम लोग डेली बेस के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, मंडे टू फ्राइडे 12 बजे से लेके और शाम तक 5 बजे तक हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर डेली बेस के ऊपर आपके पास आपके साथ एनालिसिस भी शेयर किए जाते हैं, वीकली बेस के ऊपर भी एनालिसिस शेयर किए जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गोल्ड और बीटीसी के अपडेट्स के लिए हमारे साथ आप जो सा है वो जुड़ सकें। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। गोल्ड ने आज के दिन हमारे पास जो सा क्या किया है कि प्रीवियस हाई के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने एक स्पाइक दी है। और स्पाइक देने के बाद अभी फ़िलहाल गोल्ड आपका दोबारा अंदर आया है। लिक्विडिटी इसने पिछली स्पाइक के ऊपर से उठा लिया है। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं हम लोग, तो H4 के ऊपर भी अभी हमारे पास कोई सेल का साइन नहीं दिया इसने। ऑल टाइम हाई के बाद इसने हमारे पास कोई सेल का साइन नहीं दिया। H4 के ऊपर अगर हम लोग अपनी सपोर्ट की अगर बात करें तो हमारी जो सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है, हमें दोबारा इस लेवल के करीब मार्केट दोबारा आपकी सपोर्ट ले सकती है H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसने एक अभी जो सा है वो एक सेल का साइन दिया है, इवनिंग स्टार। इस इवनिंग स्टार को हम लोग किस तरह प्ले कर सकते हैं, दोबारा मार्केट आपकी जो सी है वो इस लेवल को टेस्ट करे, तकरीबन 3495 के लेवल को टेस्ट करेगी। हाई के ऊपर आपका एसएल होगा और यहाँ से फिर दोबारा इसकी सेल जो सी है वो देखी जा सकती है। फर्स्ट टीपी आपका जो सा है वो तकरीबन 3470 की तरफ होगा और जो सा है सेकंड टीपी आपका 3445 और थर्ड टीपी आपका बनेगा 3410 की तरफ। यानी कि मार्केट ये आपकी रिट्रेसमेंट जो ले सकती है वो इस तरह ले सकती है। इसे हम लोग H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने जो सा है पीछे से मोमेंटम की सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो मोमेंटम इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश में है। मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट भी जो सी है वो मार्केट अपनी पूरी नहीं ले रही। मार्केट माइनर से रिट्रेसमेंट लेती है और एक हाई लगा देती है। अभी यहाँ पे हमारे पास अगर कोई रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है तो वो हमारे पास एक ये कैंडल है। अगर मार्केट इसका टेस्ट करती है तो यहाँ से सेल किया जा सकता है। इसी के ऊपर ऐसा रख के एक हम लोग सेल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, आपके इस लेवल तक फर्स्ट टिपी जो सा है आपके पास 3472 की तरफ हो सकता है। M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो M30 का टाइम फ्रेम के मुताबिक भी मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर है, स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर है। और रिट्रेसमेंट इसकी कहाँ तक आएगी, इसका जो डिमांड लेवल पड़ा हुआ है वो आपका सेम वही लेवल बन रहा है 3471 की तरफ। यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट करती है तो दोबारा इसे बाय साइड की तरफ देखा जा सकता है। अगर मार्केट मजीद क्या करती है कि हम 15 के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं कि सेल हमारी किस तरह बन सकती है। एक तो मार्केट ने अपना ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेस एरिया बनाया है, मार्केट दोबारा इसका टेस्ट करती है तो आपको सेलिंग देख सकती है आपकी इस लेवल तक। और यहाँ से जब तक मार्केट नहीं ब्रेकआउट करती तो हम लोग बाय का मूव देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर जाती है, आपका स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है, शिफ्ट कर देती है, फिर रिट्रेसमेंट पर हमारे पास ये एक बनेगा हेड एंड शोल्डर लेवल। इसका हम लोग टेस्ट के ऊपर सेल करेंगे और फिर हमारे पास दोबारा सेकंड डिपी जो है आपका इस लेवल तक दोबारा बन सकता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए गोल्ड के एनालिसिस। जल्दी से हम लोग बीटीसी को भी देख लेते हैं। बीटीसी का जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि कल हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम के ऊपर बीटीसी को जो सा है इस जगह के ऊपर से हम लोगों ने इसे बाय साइड की तरफ देखा है। बीटीसी को कल हमारे पास एक ये बाय का साइन था। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास एक बाय का साइन था, मार्केट ने एक इंगल्फ दी थी। इस जगह से हम लोगों ने इसे बाय किया था। 1100 पॉइंट का इसे हम लोगों ने एसएल दिया और मार्केट ने यहाँ से हमें तकरीबन 2400 पॉइंट जो सा यहाँ से हमें तकरीबन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मार्केट दे चुकी है। हमारा फर्स्ट टीपी इसने हिट कर दिया, सेकंड टीपी मेरा ये बनता है। मार्केट अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि दोबारा हमें कहाँ से एंट्री देगी। H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कुछ नहीं है। H1 के ऊपर भी देख लेते हैं। H1 के ऊपर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमारे पास जो सपोर्ट बन सकती है वो आपकी ये कैंडल जो सी है वो एक सपोर्ट बन सकती है आपकी इस जगह के ऊपर। ये यहाँ पे आपका फ्रैक्चरल पड़ा हुआ है, आपका डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। अगर मार्केट दोबारा यहाँ से आपको टेस्ट देती है तो ये मूव बना सकती है आपकी
क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो H1 के अंदर मार्केट प्रीवियस अपने हाई का भी ब्रेकआउट कर चुकी है और स्ट्रक्चर जो सा है इसका बुलिश साइड की तरफ मजीद चल पड़ा है। अब इसके पास एक ये सपोर्ट बन सकती है और ये एक लास्ट डिमांड कैंडल आपके पास सपोर्ट बनेगी। ये दो बाय के लेवल बनेंगे। यहाँ से अगर कोई सेल का एविडेंस देती है तो सेल आपकी यहाँ तक, और अगर इसका ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ से फिर हम लोग सेल देखेंगे जो मजीद मार्केट को नीचे लेके आएगी। अगर ये हाई है इसका, ये इसकी H1 की H4 की एक ये सप्लाई लेवल है। अगर मार्केट जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती, अगर ऊपर जाएगी तो यह हमारा एक सेलिंग का लेवल बनेगा। ठीक है जी, अभी हम लोग से मजीद M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेते हैं। तो M30 के ऊपर भी मार्केट ने ये वाला हाई आपका ब्रेकआउट किया हुआ है। जो सा ये इसका एक सप्लाई जोन बनता है, मार्केट वहाँ पे आकर रुकी हुई है, दोबारा रिट्रेसमेंट करती है यहाँ तक, यहाँ से दोबारा फिर इसे बाय साइड की तरफ देखा जा सकता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें। इस वीडियो के बाद हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने इसी चैनल के ऊपर। इसे सब्सक्राइब भी करें आप, और जो सा है इसे लाइक शेयर भी करें। ओके जी, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।